सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। अ वेरी वार्म वेलकम टू टैरो विद श्री ट्रिपल वन। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। नवरात्र की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सबको। माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियां और सफलता लेकर आए, मेरी यही मंगल कामना रहेगी इस बार आप सबके लिए। सो फिर से लेकर आई हूँ ज़ोडिएक साइन की सीरीज़ और हम देखेंगे अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप लोग। अक्टूबर जो मंथ है वो 10वां महीना होता है, न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग नंबर 10 होता है। और क्योंकि मार्स की एनर्जी है, यूनिवर्सल ईयर की एनर्जी नंबर 9 है, 9 + 1 अगेन 10 होता है। सो न्यू बिगनिंग, फ्रेश स्टार्ट वाली एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की कलेक्टिव में, जहाँ फ्रेश चैप्टर स्टार्ट होंगे। जो लोग पास्ट के मंथ में मतलब सितंबर मंथ में जिन लोगों ने हेवी कर्मा रिलीज़ किया है या फिर अपने हेवी कुछ कार्मिक लूप को क्लोजर दिया है, उन लोगों के लिए फ्रेश चैप्टर्स हैं फॉर श्योर, न्यू बिगनिंग्स हैं। कोई न्यू प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, लीडरशिप रोल्स मिल सकते हैं आपको, कुछ इनोवेटिव हो सकते हैं कुछ लोग, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिसीजंस कुछ लोग ले सकते हैं। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कुछ इंडिपेंडेंट डिसीजन और कुछ करेज की एनर्जी भी रहेगी, जहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि मतलब उनकी डेस्टिनी उनको पुल करेगी और वो कुछ नया, कुछ अलग करना चाहेंगे जिनसे कि वो और इंडिपेंडेंट हो सके। एक ऐसी एनर्जी रहेगी अक्टूबर मंथ की। कोई बोल्ड वॉइस, इंडिविजुअल एक्सप्रेशन की, इवन रेबेलियस एनर्जी को भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप लोग इस टाइम पे। कोई फ्यूचर को सोचकर बीज डालना, कुछ फ्यूचर के लिए कुछ प्लान करना जो अभी आप स्टार्ट करेंगे और आपको लॉन्ग टर्म उसका इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। एक ऐसी एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है इस टाइम पे। कलेक्टिव में चैलेंजेस भी होंगे, जहाँ पे ईगो क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, इम्पल्सिव डिसीजंस हो सकते हैं, सेल्फिशनेस हो सकता है थोड़ा सा। एक लोनलीनेस वाली एनर्जी भी कुछ लोगों की हो सकती है, क्योंकि कुछ लोगों के टाइज कट हुए हैं, कार्मिक टाइज जो हैं वो कट हुए हैं, जिसके चलते थोड़े से आपको लोनलीनेस भी फील हो सकती है। कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी होगी। ग्लोबल एनर्जी लीडर्स स्ट्रॉन्ग अनाउंसमेंट्स कर सकते हैं इस टाइम पे। कोई बोल्ड शिफ्ट इस टाइम पे देखने के लिए मिल सकता है। कोई न्यू मूवमेंट, कोई स्टार्टअप हो सकता है, कोई इनोवेटिव आइडिया हो सकता है, कोई टेक्नोलॉजी अचानक से आ सकती है। स्पिरिचुअलिटी और सोशल सिस्टम में थोड़ी से आपको शिफ्ट देखने के लिए मिलेगा इस टाइम पे। एक ऐसी एनर्जी रहेगी। सो इस टाइम की ये कलेक्टिव एनर्जी है। हम देखेंगे एवरी ज़ोडिएक साइंस पे इसका क्या असर, क्या प्रभाव पड़ रहा है। एक तो हमने अभी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स भी देखा है, उन सब का प्रभाव भी अलग अलग राशियों में अलग अलग तरह से पड़ेंगी। ये सबको हम चेक करेंगे। सो पहले हम देखेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ और उसके बाद हम रिलेशनशिप देखेंगे आपके, और विद गाइडेंस एंड रेमेडीज हम बात करेंगे। सो अब क्वेश्चन आएगा कि कैसे आपको अपनी राशि को चेक करना है। अपने सन मून राइजिंग जैसे आप चेक करते हैं हमेशा आपको वैसे ही चेक करना है। नाम नहीं पता है, डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स अपडेट किया है, आपको उससे कुछ गाइडेंस मिल जाएगी। आपका नाम का पहला इनिशियल और डेट ऑफ बर्थ में भी अगर आपको पता है तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी राशि क्या है। सो पता करें डिटेल्स चेक करके कि आपकी राशि क्या है, और अगर आपको पता है, आप देखते हैं हमेशा अपनी राशि, वैसे ही आपको चेक करना है कि आपके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। आपके बिजनेस, करियर, फाइनेंस, आपकी फैमिली लाइफ, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सब कुछ हम देखेंगे। हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, एवरीथिंग। क्या आउटकम रिसीव करोगे आप इस मंथ का, हम ये भी देखेंगे। सो पूरी डिटेल में हम चेक करेंगे विथ गाइडेंस एंड रेमेडीज़। सो ये रही सीरीज़ के बारे में जानकारी। पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेल करें, आगे का प्रोसेस मैं आपको मेल में समझाऊंगी। मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स वगैरह, चैनल मेंबरशिप के लिंक्स वगैरह, सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स अधिक जानकारी के लिए। हम बढ़ते हैं आज के सीरीज़ की तरफ। नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। माय जेमिनी, वेलकम टू योर रीडिंग। सन मून राइजिंग अगर आपकी मिथुन राशि है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। हम चेक कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में क्या कुछ एक्सपीरियंस करने वाले हैं मेरे मिथुन राशि वाले। आपके पर्सनल, प्रोफेशनल, ओवरऑल लाइफ में हम देखेंगे करियर, बिजनेस, फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप, क्रश के लिए अगर आप देख रहे हैं, मैरिड हैं, कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, हम डिटेल्स चेक करेंगे। सो स्टार्ट करेंगे आपकी ओवरऑल लाइफ से हम, और उसके बाद हम देखेंगे आपकी पर्सनल लाइफ। सॉरी, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था अभी, तो मैं कार्ड नहीं ले रही हूँ, ठीक है। सो स्टार्ट करेंगे आपके ओवरऑल लाइफ से। ओवरऑल लाइफ की मेजर एनर्जी क्या रहेगी मिथुन राशि वालों के लिए? डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल, स्टॉप टू मी प्लीज। राजस्थान से कुछ लोग दिख रहे हैं मुझे, राजस्थान, रेत दिख रहा है मुझे।
टेम्परेंस की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, क्या बात है, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी रहेगी इस टाइम जेमिनी की। नो डाउट कि आपकी लाइफ में कुछ क्योर्स या तो हैं या फिर आने वाले टाइम पे होंगे, जहाँ पे कुछ चीज़ें आपके इच्छा के विरुद्ध हो सकती हैं, लेकिन सब कुछ हम कहते हैं ना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, जो आगे होगा वो भी अच्छा होगा, कुछ ऐसी एनर्जी है। बहुत अच्छी एनर्जी में आप टैप इन करोगे। एक बैलेंस वाली एनर्जी यहाँ पे है, द मैजिशियन, टेम्परेंस, द एम्प्रेस, बहुत अच्छी एनर्जी है, ठीक है। ये ऐसी एनर्जी आप समझ लें जो कि कोई भी सिचुएशन लाइफ की है उसमें आप एक बैलेंस क्रिएट कर लोगे, एक ऐसी एनर्जी। मैजिशियन की एनर्जी ऐसे ही बहुत पावरफुल एनर्जी होती है। मैजिशियन मतलब उसके पास सब कुछ है, सारे इक्विपमेंट्स है। मैजिशियन को पता है कि कहाँ कैसे क्या बिहेव करना होता है, कैसे कहाँ कैसे रिएक्ट करना होता है, ये सब कुछ मैजिशियन को पता होता है। उसके पास सारे इक्विपमेंट्स होते हैं कि कोई भी सिचुएशन को पलट दे वो। सो ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी इस टाइम पे, जहाँ पे आप बहुत बैलेंस क्रिएट करोगे अपने ओवरऑल लाइफ में। चाहे प्रॉब्लम्स कितने भी हो या फिर कितनी भी दिक्कतें हो, उसमें आप एक शांत चित्त से एक बहुत बैलेंस वे में आप आगे बढ़ते मुझे दिख रहे हैं अपने लाइफ में अक्टूबर मंथ में, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है, कोई कार्मिक पैटर्न या कुछ कार्मिक सेटलमेंट था जो कि हो गया, उसमें आपने तकलीफ बहुत सही होगी, लेकिन अभी आपकी एनर्जी चेंज हो रही है और आने वाले टाइम पे और ज़्यादा चेंज होगी, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। मतलब एक सुनामी के बाद की शांति हम कहते हैं ना, कि हमें पता चल गया हमारी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उसके लिए खुद को प्रिपेयर करना, खुद को तैयार करना, एनर्जी वाइज, फाइनेंशियली, मेंटली, इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। टाइम प्लीज़ गाइड, क्या आ रहा है मेरे मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर मंथ में? One more time, please. सो खुद को चेंज करने वाली एनर्जी है यहाँ आपकी, ठीक है। खुद को आप चेंज कर रहे हो डे बाय डे। सो इस टाइम नंबर जो इम्पोर्टेंट आपके लिए होंगे इस मंथ में, वो 8, 4, 4, 6, 8 एंड 8, ओके। शनि की एनर्जी दिख रही है, राहु की एनर्जी दिख रही है और वीनस की एनर्जी दिख रही है। शनि और राहु की एनर्जी बहुत स्ट्रांग दिख रही है इस टाइम पे, ओके। सो ओवरऑल लाइफ की एनर्जी आपकी अपने आप को चेंज करने वाली एनर्जी है। हाँ, अपने पर्सनालिटी को चेंज करने वाली में भी फैमिली पैटर्न्स अगर वो सही नहीं था, उसको आप चेंज करोगे, एक ऐसी एनर्जी। फैमिली पैटर्न्स रिवर्स में है कार्ड, हाँ मुझे लगा मैंने कार्ड उल्टा पकड़ा है, नहीं। सो कुछ फैमिली पैटर्न्स अगर चल रहा है उसको आप चेंज करोगे। मतलब अगर कुछ चीज़ें एंसेस्टर्स कर्स या फिर ऐसा होता है ना कि हम फैमिली कुछ चीज़ों को फॉलो कर रही है, उसको भी आप ब्रेक करोगे इस टाइम पे, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो अपने आप को चेंज करते हुए दिख रहे हैं जेमिनाइज बहुत स्ट्रांगली। फ्यूचर देख रहे हो आप अपने, आपका फोकस इस टाइम फ्यूचर पे रहेगा, कैसे खुद को स्टेबल करना है, कैसे एक्सपेंड करना है, बिजनेस है तो बिजनेस, कुछ और है तो कुछ और, कैसे एक्सपेंड करना है, कैसे और ज़्यादा सक्सेसफुल होना है, कैसे अपने आप को और ग्रो करना है, कैसे इम्प्रूवमेंट लेके आनी है, एक ऐसी एनर्जी इस टाइम रहेगी जेमिनाइज के लिए। इस मंथ में अपनी इम्प्रूवमेंट, अपने फाइनेंसेस पे, अपने आप में आपका बहुत ज़्यादा फोकस होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अपने आप को हर दिन बेटर बनाने में आप एफर्ट्स लोगे, एक ऐसी एनर्जी है, ओके। सो फाइनेंसेस यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है जहाँ पे आप थोड़े से प्रॉब्लम में रहे हो, लेकिन इस टाइम एक ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है मुझे। फाइनेंशियल फ्रीडम अगर नहीं था तो इस टाइम आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगा, एक ऐसी एनर्जी। लेकिन एक होता है ना कि हम एक्सपेंस करते हैं, हम कहीं भी एक्सपेंस करते हैं, मतलब बिना मतलब के अननेसेसरी चीज़ों में हम खर्च करते हैं पैसों को। इस टाइम आपको बहुत सोच समझ के विचार करके, बहुत बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत विवेकशील होकर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को करोगे, एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। मतलब पैसों की कीमत को समझना, फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट होना है, फाइनेंशियली कैसे ग्रो करना है, एक ऐसी कैलकुलेटिव माइंडसेट पे आप रहोगे इस टाइम पे, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। मतलब बहुत सोच विचार करके, बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स रहेंगे आपके इस टाइम, ऐसी एनर्जी। सो अगर आप जॉब सीकर हैं तो इस टाइम में कोई जॉब आपको मिल सकती है। ये कोई छोटी सी जॉब हो सकती है, लेकिन इस जॉब से ही आपको प्रमोशंस वगैरह भी मिलते दिख रहे हैं, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते दिख रही है। ये कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकता है जिसमें कि आप अभी बहुत
ऊँचे पद पे नहीं, लेकिन जस्ट स्टार्ट करें गवर्नमेंट जॉब से, और वो आपको आगे जाके बहुत प्रमोशंस वगैरह देंगी, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। जॉब अगर आप करते हैं तो इस टाइम वो जॉब कुछ करके कुछ और करोगे, मे बी कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, सबके लिए नहीं होगा। कुछ लोगों के लिए है जहाँ पे आप चाहोगे इस जॉब को क्विट करूँ और कुछ और करूँ, कुछ ऐसा जो कि मुझे बहुत ग्रोथ दे। सो जो जॉब अभी आप कर रहे हो, मे बी आपको उस जॉब में इतनी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, और आप फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट होने के लिए मे बी इस टाइम जॉब क्विट करोगे और कोई अच्छी जॉब आप करोगे, मुझे ये दिख रहा है। ये कुछ बिजनेस हो सकता है, कुछ मल्टीटास्क हो सकता है, या बिजनेस के साथ ही आप जॉब के साथ ही आप कुछ और करो, ऐसा हो सकता है। सो सोर्स ऑफ इनकम को इस टाइम पे आप बढ़ाते हुए दिख रहे हैं ताकि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। बिजनेसमैन अगर आप हैं तो कुछ लॉस इस टाइम पे हो सकते हैं आपको। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक बिज़नेस को पूरी तरह से ख़त्म करके आप कोई नई बिज़नेस स्टार्ट करो, या जो प्रोडक्ट आपके पास था उसको आप हटा के कुछ और प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस करो, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए। एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट होते हुए भी दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपका कोई न्यू ब्रांच, कोई न्यू ऑफिस स्टार्ट करते आप दिख रहे हो मुझे यहाँ पे। कुछ न्यू शॉप हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी है जहाँ पे सब कुछ आपका बिज़नेस में चला गया था और फिर से एक नई स्टार्ट आप कर रहे हो, एक ऐसी एनर्जी, ठीक है। और ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, और ज़्यादा पैशन के साथ, और ज़्यादा आइडियाज़ के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, एक ऐसी एनर्जी इस टाइम दिखेगी आपको। इन्वेस्टर्स अगर आप हैं तो बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स करोगे इस टाइम आप, बहुत ज़्यादा कंपेयर करके, बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स इस टाइम होंगे आपके, बहुत सोच विचार करके, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत लॉजिकल इन्वेस्टमेंट्स होंगे जो कि आपको अच्छे रिटर्न्स देंगे, ठीक है। स्टूडेंट अगर हैं तो बहुत कंफ्यूज रहेंगे इस टाइम, कब पढ़ें, पढ़े कि नहीं पढ़ें, अभी पढ़े नहीं पढ़ें, ऐसे एक एनर्जी में बहुत ज़्यादा आप अपनी एनर्जी को लीक करोगे, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको कंफ्यूज करेंगे इस टाइम में, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे इस टाइम पे और आप कंफ्यूज होंगे एक ऐसी एनर्जी में भी। आप जो स्टडीज़ आप कर रहे हैं उसमें आपको क्लैरिटी नहीं है, नहीं समझ में आ रही है आपको आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, या कोई हेल्प नहीं है आपको। सो अपने हेल्प मतलब कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे जहाँ पे आप अपने स्टडीज़ से भाग रहे हो, अपने आप को चीट करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे आप। सपोज़ अगर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ने के लिए आप गए हो कहीं, या फिर आप नहीं पढ़ाई कर रहे हो, कोई आपने कोर्स लिया है, कोई आप हायर एजुकेशन आप अगर कर रहे हो और ख़ुद को आप चीट कर रहे हो, ऐसी एनर्जी। मतलब जब पढ़ने का टाइम है उस टाइम कुछ और कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो आप। सो आप खुद को चीट करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। आपका फोकस इस टाइम पढ़ाई पे नहीं दिख रहा है मुझे, और अगर ऐसा हो रहा है तो अपने फोकस को आपको पढ़ाई पे बढ़ाने की ज़रूरत है। स्टडीज़ पे इस टाइम आपकी फोकस होनी चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं उसको समझिए। एक तो पढ़ाई स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा मेडिटेट करें, मेडिटेट करने के बाद ही पढ़ाई करें। फोकस बढ़ाने के लिए अपने थर्ड आई चक्र पे काम कीजिए, थर्ड आई चक्र मेडिटेशन कीजिए। ये सब चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है कि यार कुछ नहीं होता है सबसे, ऐसा लगता है आपको, बट इससे आपकी एनर्जीज चेंज होगी, आपका फोकस बढ़ेगा और आप पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा। मन शांत होगा तब पढ़ाई में ध्यान लगेगा, दिमाग शांत होगा तब पढ़ाई में ध्यान लगेगा। सो दिमाग आपका यहाँ वहाँ भाग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, जिसके चलते आपका पढ़ाई में फोकस नहीं है इस टाइम, ठीक है। सो फोकस बनाने के लिए देखिए क्या कर सकते हैं आप और कीजिए उसको। स्पिरिचुअल जर्नी मुझे यहाँ पे बहुत स्टेबल दिख रही है, बहुत स्टेबिलिटी दिख रही है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, जहाँ आप रातों की नींद वगैरह अगर उड़ी हुई थी, आपकी नींद नहीं आ रही थी, या फिर कुछ इंजोमिनिया वाला कुछ प्रॉब्लम था, या रात को लेट से नींद आना, नहीं नींद आना, ऐसा कुछ था, तो आप उसके लिए भी कुछ प्रैक्टिस करते दिख रहे हो, कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, या तो कोई रेकी नंबर्स का लिखना, यूनिवर्सल कोड को लिखना, या मेडिटेट करना, या कुछ ऐसा करना जिससे कि आपकी ओवर थिंकिंग और आपकी नींद की प्रॉब्लम ठीक कर रहे हो आप, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके लाइफ में कुछ क्योज इस टाइम या तो होंगे या हुए हैं, जिसके चलते आपको लग रहा है कि स्पिरिचुअली अलाइंड होना होगा, ठीक है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी में दिख रहे हैं, जिनके सेपरेशन के बाद आपको ये समझ में आया है कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और अब आप अपने स्पिरिचुअल जर्नी पे काम करना चाहते हैं। ओवरथिंक आप कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, समझिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ कुछ लोग ट्विन फ्लेम या हाईली सोलमेट वाली एनर्जी में हैं, और आप जब अपने हस्बैंड वाइफ या अपने पार्टनर से आप अलग हुए हो, सेपरेट हुए हो, तब आपको मे भी समझ में आया कि आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, और उसके बाद आप स्पिरिचुअली अलाइंड होना चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना चाहते हैं, इनर वर्क वगैरह करना चाहते हैं, एक ऐसी एनर्जी। और या तो लाइफ में कुछ ऐसा क्योस जब आपको ये समझ में आ रहा है कि मुझे स्पिरिचुअली अलाइंड होना है। हम कहते हैं ना कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो हम ईश्वर के दरवाजे पे जाते हैं, है ना, ईश्वर के पास जाते हैं, वैसी एनर्जी दिख रही है। सो इसको हम रूड अवेकनिंग भी कहते हैं, जब आपको पता है कि लाइफ के सिचुएशंस को आपको चेंज करने हैं और आप टालते हो उसको, कुछ चीज़ों में आपको चेंज करना है और आप टालते हो, तो फिर यूनिवर्स कुछ ऐसा करता है कि आपको चेंज करना पड़ता है उस चीज़ों को, उन चीज़ों को।
ठीक है। सो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे दिख रही है मुझे, जहाँ पे आप स्पिरिचुअली अलाइंड हो रहे हैं अपने मन की शांति के लिए, खुशियों के लिए, अच्छी नींद के लिए। एक ऐसी एनर्जी मुझे 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी अगेन आपकी हेल्थ में दिख रही है, जहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि इमोशनली थोड़े से आप परेशान हो सकते हैं इस टाइम पे। रातों की नींद को लेकर थोड़े से प्रॉब्लम में आ सकते हैं, और एक ओवर एनर्जी को लेकर। मंगल की एनर्जी आपकी हेल्थ में है, मतलब ओवर हीट वाली एनर्जी, मतलब हीट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, फायर से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपके बॉडी के फायर एलिमेंट से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी एसिडिटी है बहुत ज़्यादा आपको, या फिर फैटी लिवर, या एक होता है ना बर्निंग सेंसेशन होता है, कुछ आपकी बॉडी के फायर एलिमेंट को लेकर आपको प्रॉब्लम हो सकती है इस टाइम पे। ध्यान रखिए अपना। रूट चक्र और अपने सैक्रल चक्र पे काम करें, अपने सोलर प्लेक्सस चक्र के नीचे के 3 चक्रास पे काम करें, उस पे मेडिटेशन करें या फिर मंत्र चैंट करें। उन चक्रास के बीज मंत्र आपको मिल जाएंगे यूट्यूब में, आप उसको बैलेंस करें ताकि आपकी ये एनर्जी सही हो सके, ठीक है। मुझे हेल्थ इश्यूज़ आपके दिख रहे हैं, मंगल की एनर्जी है, इसका मतलब पित्त बढ़ सकता है आपका। फायर एलिमेंट से जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना, पेट की बीमारी, ब्लड की कुछ प्रॉब्लम, ब्लड इन्फेक्शन, या पेट की कोई बीमारी, या फोड़े फुंसी का निकलना, या अपने सिबलिंग्स का भी इस टाइम ध्यान रखें आप, ठीक है। अपने सिबलिंग्स का पित्त की प्रॉब्लम अगर हो रही है, इसका मतलब ये है कि खाना पीना सही नहीं है आपका, टाइम टेबल सही नहीं है आपका। कोशिश कीजिए कि 7:30 शाम 7:30 बजे के बाद और कुछ ना खाएं आप, जो खाना है उसके पहले, ठीक है। डिनर करना है आपको 7:30 में कर लीजिए, 6:30 और 7:30 के बीच में कर लीजिए। उसके बाद डिनर मत कीजिए। उसके बाद अगर भूख लगती है तो आप ककम्बर खाइए, कैरेट खाइए, वो सब खाइए, ठीक है। तो फिर ये पित्त की समस्या जो है वो ठीक हो जाएगी। और एक बहुत अच्छा उपाय बताऊँगी मैं, रेमेडीज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी रेमेडीज़ के चक्कर में। सुनिए, रात को एक स्पून मेथी दाना, रात में 1 स्पून मेथी दाना, एक स्पून जीरा, 1 स्पून सौंफ, 1 स्पून अजवाइन, उसको भिंगा दे और सुबह उस पानी को खौला के हाफ कप कर ले। उसमें हल्दी डाले, थोड़ा सा नींबू निचोड़ ले, हनी डाल ले, और उसके बाद उसको पिएं। एकदम गरम गरम में हनी मत डालें, क्योंकि एक रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। थोड़ा जब वो हल्का ठंडा हो जाए तब उसमें हनी मिलाएं और उसको पी लें। अगर हनी नहीं मिलाना चाहते हैं तो वैसे भी पी सकते हैं आप। उसको पिए हर दिन। ये जो पित्त की प्रॉब्लम है ना वो ठीक हो जाएगी, एसिडिटी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ? ऑब्स्टिकल यहाँ कुछ वल्नरेबल होने की एक फीलिंग है यहाँ पे, मतलब फियर है, ये डर है, ये वल्नरेबल नहीं होना चाहते हैं आप, इसलिए अपने इमोशंस को आप ब्लॉक करोगे, आप इमोशंस को आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, जिसके चलते आपके डीपर कनेक्शंस जो है ना वो ब्लॉक होगी, ठीक है। कुछ लोगों के लिए पेशेंस भी यहाँ पे मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा है, जहाँ पे पेशेंस नहीं है अब आप में। अब आपको लग रहा है कि और मुझ में और पेशेंस नहीं है कि मैं वेट करूँ, मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, समझ नहीं आ रही। कन्फ्यूजन वाली भी एनर्जी है, जहाँ पे आप थोड़े से पेशेंस लेस हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। इम्पेशेंट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्चुअली आप रिजल्ट फास्ट चाहते हो, बट यहाँ लेसन जो है ना वो यहाँ इनर काल्म और बैलेंस को है। मतलब आपको अपने अंदर पेशेंस लाना होगा, जिसके चलते आपकी लाइफ में ये सब चल रही चीज़ें, वो इसलिए ताकि आप पेशेंस सीख सको, ठीक है। जो आप चाहते हो वो एक्शन में नहीं आ रहा है। और ये रोमांटिक कुछ मुझे दिख रहा है, मतलब रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कुछ, जहाँ आप कुछ चाह रहे हो और वो रियलिटी में नहीं हो रहा है, जिसके चलते आप थोड़ा सा रेस्टलेस हो रहे हो। एक ऐसी एनर्जी, मुझे बहुत रेस्टलेसनेस नहीं दिख रही है, लेकिन इम्पेशेंट एनर्जी ज़रूर दिख रही है मुझे यहाँ पे। कुछ ऐसी एनर्जी समझ ले जहाँ पे चैलेंजेस हैं कि आपको अपने हार्ट और अपने करेज को, मतलब दिल और दिमाग को बैलेंस करना है। आप कुछ फेस करना चाहते हैं, लेकिन आप में वो स्ट्रेंथ नहीं कि आप उसको फेस कर सको। और एक होता है ना इल्यूजन माइंड में है, जहाँ पे क्लियरिटी नहीं है, और क्लियरिटी हम सुनना भी नहीं चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है, मतलब ये ऑब्स्टिकल रहेगा इस टाइम पे जेमिनाइज के लिए। जस्टिस की एनर्जी है, मतलब कहीं आपको कुछ जस्टिस चाहिए, जहाँ आपने बहुत मेहनत की है, बहुत वर्क किया है, बहुत हार्ड वर्क किया है, बहुत टाइम दिया है, बहुत एनर्जी दी है, बहुत एफर्ट्स लिए हैं, वहाँ आपको जस्टिस चाहिए। और मुझे आउटकम दिख रहा है, तो जस्टिस मिलता दिख रहा है आपको, ठीक है। देखिए, मैजिशियन की एनर्जी है, जहाँ पे आपको पता है कि कहाँ क्या कैसे एक्शन लेना है। एम्प्रेस की एनर्जी है, जहाँ पे आप बैलेंस कर रहे हो खुद को। और मैजिशियन की एनर्जी और एम्प्रेस की एनर्जी कुछ ग्रोथ को मैनिफेस्ट करने वाली एनर्जी इस टाइम रहेगी आपकी, जो कि आप कर रहे हो। और जस्टिस दिख रहा है, मतलब आप मेहनत कर रहे हो। सिर्फ आपकी एनर्जी मैनिफेस्टेशन वाली नहीं है, आपकी एनर्जी यहाँ पे एक्शन वाली भी है। मतलब सिर्फ आप मांग नहीं रहे हो, आप कर्म भी कर रहे हो। एक ऐसी एनर्जी है, और वहाँ आपको जस्टिस मिलता दिख रहा है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पे डेविल की है।
थोड़ी नेगेटिविटी आपके अंदर रहेगी जिसको कि आपको रिलीज़ करना चाहिए इस टाइम पे। रिलीज़ करेंगे इस टाइम अगर इस नेगेटिविटी को, तो आप जो चाह रहे हैं उससे बहुत ज़्यादा आपको मिलता दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। सो ये है ओवरऑल लाइफ की आपकी रेटिंग। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप में क्या आ रहा है मेरे जेमिनाइज़ के लिए। वन प्लीज़ गाइड मेरे जेमिनाइज़ के रिलेशनशिप में क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। मेरे जेमिनाइज़ के लिए अक्टूबर मंथ में क्या आ रहा है रिलेशनशिप में, क्या रहेगी मेजर एनर्जी अक्टूबर मंथ में जेमिनाइज़ के लिए। वन मोर टाइम प्लीज़। हायरोफेंट एंड फूल। ओके, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी रहेगी, बट अपने आप को आप मैच्योर करना चाहोगे, मतलब एक मैच्योरिटी वाली एनर्जी रहेगी और एक थोड़ी सी लापरवाही वाली एनर्जी भी रहेगी। एक मिक्स्ड कॉम्बिनेशन दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है। और इसको लेके थोड़ा सा आप इनसिक्योर भी होंगे कि ये कैसी एनर्जी है मेरी। कभी कभी मैं बहुत मैच्योर बिहेव करती हूँ, कभी मैं एकदम बेवकूफ़ी कर देती हूँ, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो लेट्स चेक कि क्या एनर्जीज है ये। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, क्या आ रहा है मेरे जेमिनाइज के लिए ओवरऑल उनके रिलेशनशिप में। वन मोर टाइम प्लीज़। सिंगल्स, ओके। सिंगल अगर आप हैं तो इस टाइम किसी के लिए बहुत ऑब्सेस्ड होंगे आप, और वो इंसान आपको प्रपोज कर सकते हैं इस टाइम, मुझे ये दिख रहा है। लेकिन आपकी एनर्जी मुझे बहुत ऑब्सेसिव दिख रही है। आप किसी कार्मिक को अट्रैक्ट कर रहे हैं, या फिर आपकी एनर्जी लो अगर रहती है तो उस टाइम आपकी लाइफ में कार्मिक लोग ही आते हैं। सो बी वेरी केयरफुल। किसी को अट्रैक्ट करने से पहले अपनी एनर्जीज को चेंज करें ताकि अच्छे इंसान आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट कर सको, ठीक है। ओके, अगर आप क्रश के लिए देख रहे हैं तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे। आपको लगेगा यार मैं क्या करूं, मतलब या तो बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं, या फिर आप बहुत कंफ्यूज हैं अपने क्रश की एनर्जी को देखकर। ये इंसान इस टाइम बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रहेंगे और बहुत कूल काम रहेंगे। इनको पता है कि सारी चीज़ें सही होंगी, स्टेबिलिटी आएंगी, बात आगे बढ़ेंगी। इनको ऐसा विश्वास रहेगा, इनके अंदर एक विश्वास, एक कॉन्फिडेंस देखोगे आप इस टाइम पे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ये इंसान प्रपोज भी कर सकते हैं, आपको चांसेस हैं। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी और ये प्रपोज कर सकते हैं। लेकिन आप इनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करें या नहीं करें, या आपके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, इसको मौका दूँ, उसको मौका दूँ, किसको मौका दूँ वाली एक चिंता रहेगी आपकी, मुझे ऐसा दिख रहा है। मतलब आपकी एनर्जी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे डाउटफुल दिख रही है, ठीक है। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो माय गुडनेस, नाइट ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्स एंड नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी है। देखिए आपकी एनर्जी थोड़ी सी लीडरशिप वाली एनर्जी रहेगी, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट, थोड़े से डोमिनेशन वाली एनर्जी रहेगी, और आपके पार्टनर की एनर्जी थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी रहेगी, ठीक है। यहाँ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे ये इंसान एक दिन बहुत अच्छे से बात करेंगे, बहुत पैशनेटली बात करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, दूसरे दिन गायब हो जाएंगे, आपके मैसेज को रिप्लाई नहीं करेंगे, एक ऐसी एनर्जी। और इस टाइम मुझे ईगो क्लैश होता दिख रहा है आप लोगों का। आप धीरे से इनकी लाइफ से निकलने की कोशिश करोगे, मुझे ये लग रहा है, और ये इंसान थोड़े से परेशान होंगे। इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ वाली है, मतलब स्टेबल नहीं है इनकी एनर्जी। इनकी एनर्जी बहुत फ्लक्चुएट होने वाली एनर्जी है, बहुत मूड स्विंग्स वाली एनर्जी होगी। जहाँ आज के दिन ये आपसे बहुत पैशनेटली बहुत देर तक बहुत घंटों बात करेंगे, और दूसरे दिन अगर आप इनको सुबह गुड मॉर्निंग विश करोगे तो ये उसका भी रिप्लाई नहीं करेंगे, एक ऐसी एनर्जी इनकी होगी। और आपको लगेगा मुझे नहीं ऐसे रिश्ते में रहना है, मैं मूव ऑन करूँगी या करूँगा मैं इनको और इंटरटेन नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, ऐसी एनर्जी आपकी रहेगी। और धीरे से आप इनकी लाइफ से निकलने की कोशिश करोगे, एक तो मुझे ये दिख रहा है। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप कुछ और लोगों से भी बात करते मुझे दिख रहे हैं, जहां आप सिर्फ इनके साथ ही कनेक्टेड नहीं बल्कि किसी और से भी आप बातचीत करते दिख रहे हैं। अब हो सकता है कि उस इंसान के साथ आप इतने सीरियस नहीं है, बस फ्लर्ट वगैरह हो रही हैं या फिर कुछ बातचीत हो रही है, फ्रेंडशिप हो रही है, एक ऐसी एनर्जी, लेकिन आप कर रहे हो ऐसा कुछ, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। सो यस, मुझे ये दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ अगर आप हैं तो आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लेने वाली रहेगी, और आपके जो हस्बैंड या वाइफ हैं वो थोड़े स्टक फील करेंगे, थोड़े से स्टैग्नेंट सी फीलिंग उनकी रहेगी, जहाँ पे ये इंसान बहुत एफर्ट्स नहीं लेंगे, या तो किसी चीज़ में उलझे रहेंगे, या फिर इस रिश्ते को समझने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी एनर्जी। मुझे इनके साइड से कोई एफर्ट्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। ये थोड़े से स्पिरिचुअली
ग्रो करेंगे, ऐसा हो सकता है। फोर ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे, थोड़ा टाइम लेंगे इंसान, थोड़ी सी ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी इनकी रहेगी, ऑन एंड ऑफ वाली एनर्जी रहेगी। मतलब ये कभी बहुत अच्छे से बात करेंगे, कभी फिर बिल्कुल स्टक फील करेंगे, स्टैग्नेंसी एनर्जी रहेगी। कभी आप इनको बोलो चलो कहीं घूमने चलते हैं तो ये कभी तो बड़ी मस्त आपके साथ तैयार होकर चले जाएंगे, और कभी आप इनको बोलो तो ये एकदम से नाराज़ हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे। तो थोड़ी सी एनर्जी में फ्लक्चुएशन इनकी दिखेगी आपको, कभी बहुत रोमांटिक होंगे और कभी बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहेंगे आपसे। एक ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है मुझे, ठीक है। सो यस, ये थी रिलेशनशिप की रीडिंग। अब हम देखेंगे जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनके लिए क्या आ रहा है अक्टूबर मंथ में। टाइम प्लीज़ गाइड मेरे मिथुन राशि वाले व्यूवर्स लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स, इंटेंशन, एक्शन क्या होंगे अक्टूबर मंथ में। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। ब्लू कलर दिख रहा है बहुत स्ट्रांग मुझे, कोई टी शर्ट आई थिंक। ओके, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, एरीज दिख रहा है बहुत स्ट्रांग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। कैंसर और पाइसिस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, वर्गो बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। नंबर्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो है 3, 9, 4, 2 एंड 9। मुझे ये इंसान अपने ओवरऑल लाइफ में अपना ख्याल रखते हुए, अपने फिनांसेस का ख्याल रखते हुए ऐसे दिख रहे हैं। मतलब बहुत ज़्यादा सेल्फ लव वाली एनर्जी में है, किंग ऑफ वॉन्स की एनर्जी में, बहुत कॉन्फिडेंट, बहुत करेजियस वाली एनर्जी है ये, बहुत लीडरशिप वाली क्वालिटी है ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान अपने आप में एक किंग वाली एनर्जी में है। अपना ध्यान देना, अपने आप को बेटर बनाना, हर दिन कुछ नया एक्शन लेना, कुछ नया स्टार्ट करना, कुछ नए चीज़ के बारे में सोचना, एक पॉजिटिव माइंडसेट में दिख रहे हैं जहाँ अपने ऊपर इनका बहुत फोकस इस टाइम है, ठीक है। फीलिंग्स में ये इंसान देख ज़रूर रहे हैं आपको, मतलब आपके ऊपर नज़र है। आप मत सोचिएगा कि ये इंसान अपने आप में बहुत ज़्यादा बिजी है तो ये आपके ऊपर ध्यान इनका नहीं है, बिल्कुल है। ये इंसान बिल्कुल आपकी तरफ देख रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं। स्टॉकिंग वाली एनर्जी है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कितने बजे तक ऑनलाइन हो कि नहीं हो, क्या पोस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बालकनी में खड़े हो कि टेरेस पे खड़े हो, इनका ध्यान पूरा आपके ऊपर रहेगा, ठीक है। इस टाइम ये इंसान खुशियाँ चाहते हैं आपके साथ, ये इंसान फिर से चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, आपके साथ होना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी दिख रही है। फीलिंग्स इनकी खुशियों वाली फीलिंग है आपके साथ, लेकिन इंटेंशन क्या है? इंटेंशन ये है कि झुकेंगे नहीं, चाहे कितना भी तकलीफ़ क्यों ना हो, झुकेंगे नहीं, ठीक है। खोना नहीं चाहते हैं आपको, तकलीफ़ बहुत हो रही है आपके बिना, क्योंकि यहाँ दिल टूटा वाला एनर्जी है, दिल टूट गया है इनका, मतलब पेन बहुत है, इमोशनल पेन इसको हम कह सकते हैं, जहाँ बात भी करना चाहते हैं इंसान, कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। एक ऐसी एनर्जी है। एम्पर की एनर्जी इंटेंशन में, मतलब जानबूझ के ईगो दिखाएंगे आपको वो, ठीक है। मतलब आप हिंट भी दोगे ना इनको, फिर भी ये इंसान ईगो दिखाएंगे आपको, ऐसी एनर्जी है। ये खोना नहीं चाहते हैं आपको, तकलीफ़ बहुत हो रही है इनको, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि इनको बहुत तकलीफ़ दी हैं पास्ट में, और इसलिए ये इंसान ईगो में है कि नहीं झुकेंगे, ठीक है। सो ऐसी एक एनर्जी है, नहीं झुकने वाली एनर्जी है ये, ईगो वाली एनर्जी है इंटेंशन में। आपको कैसे देख रहे हैं? आप शांत हो गए हो, आप चुप हो गए, अब आपको लग रहा है कि भाई अब नहीं बोलेंगे। आपकी भी नज़र पूरी इनके ऊपर है, मतलब आप लोग, देखा जाए तो आप लोग, हम कहते हैं ना छुपा छुपी खेलते हैं लोग, बस वही हाइड एंड सीक खेल रहे हो आप लोग। दोनों का ध्यान एक दूसरे के ऊपर ही है, लेकिन दिखा ऐसे रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, जब तक सामने वाला इंसान नहीं झुकेगा तब तक हमें रिश्ता नहीं चाहिए। आप दोनों यही दिखा रहे हो, ठीक है। सो दोनों को ही रिश्ता चाहिए ज़रूर, लेकिन सामने से नहीं बोल रहे हो। आपके भी मन में प्यार बहुत है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आपके प्यार को बता रही है, आपके मन में प्यार है। नज़र भी रखा है आपने इनके ऊपर, ये क्या कर रहे हैं, क्या पोस्ट कर रहे हैं, कहाँ दिख रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, कब आ रहे हैं, कितने बजे तक ऑनलाइन हैं, सब कुछ देख रहे हो आप, लेकिन बोलोगे नहीं आप। तो आपकी एनर्जी भी ऐसी है जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, जो इंसान मेरे खामोशी को नहीं समझ रहा है वो मेरे शब्दों को भी नहीं समझेगा, इसलिए आप शांत हो गए, चुप हो गए, अब आपको बोलना नहीं है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। नज़र तो आपने रखी है, लेकिन आपको बोलना नहीं है, बोलोगे नहीं आप, नहीं, मतलब प्यार नहीं बताना है। हालांकि बहुत मन में इमोशंस है, फीलिंग्स है, सब कुछ है, लेकिन आप बोलना नहीं चाहते हैं। आप बैठ गए, तपस्या में बैठ गए, आप नहीं बोलना है मुझे अब, तो जब तक आप नहीं आओगे तब तक नहीं बोलना है। अच्छा, ये आपको ऐसा देख रहे हैं, आपकी एनर्जी नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, द फूल की एनर्जी है। आप अपने लाइफ का एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो, मे बी आपकी लाइफ में कोई और इंसान है जिनके साथ अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग आपने
की है या फिर करोगे आप, आपको चाहिए स्टेबिलिटी। आप भले चाहते हो कि स्टेबिलिटी धीरे धीरे आए, लेकिन एटलीस्ट दिखे तो कि हाँ कुछ स्टेबल है रिश्ता, या कुछ एफर्ट्स आपके पर्सन ले रहे हैं। सो आप वैसे इंसान के साथ कंटिन्यू कर रहे हो जो कि आपके लिए एफर्ट ले रहे हैं। सो न्यू बिगनिंग वाली एनर्जी यहाँ पे है। या तो आप इनके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हो, या तो आप ऑलरेडी न्यू बिगनिंग किसी और के साथ कर चुके हो अपनी लाइफ का। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे? ऑब्स्टिकल यही है कि साइलेंस है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ जो चुप्पी है ना वो टूट नहीं रही है। दोनों ही शांत हो गए कि सामने वाले इंसान जब आएंगे तभी बातचीत होगी, और अदरवाइज़ हम नहीं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे। सो ये यहाँ पे ऑब्स्टिकल है। और एक कन्फ्यूजन है, बोलना है कि नहीं बोलना है। जब इतना हम बोल रहे थे, जब अपने हम शब्दों से इतना समझाने की कोशिश कर रहे थे और सामने वाला इंसान हमारे शब्दों को नहीं समझ पाया, हम खामोश भी हो गए, हमने खामोशी से भी समझाने की कोशिश की, सामने वाला इंसान हमारी खामोशी को भी नहीं समझ पाया, तो क्या अब फिर बोलना सही होगा? क्या हम बोलें? बोलना चाहिए? एक ऐसी एनर्जी ऑब्स्टिकल है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यूनियन होता नहीं दिख रहा है आप लोग का इस टाइम पे। हार्ट ब्रेक की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे दिल दोनों का ही टूटा है, दोनों के दिल में दर्द दिख रहा है, पेन दिख रहा है, और दोनों ही शांत है, सोच रहे हैं। कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी है, कहाँ गलती हुई हमसे, क्या हमने गलत किया, क्या हम और कुछ कर सकते थे, हमने क्यों ये किया, ऐसे कंटेम्पलेटिंग वाली एनर्जी ज़रूर है, लेकिन एक्शन वाली एनर्जी नहीं है, ठीक है। और दोनों को ही अब ऐसा लगने लगा है कि इस रिश्ते में अब खुशियाँ नहीं है। जो खुशियाँ थी पहले, अब कनेक्ट करेंगे भी तो वो खुशियाँ नहीं मिलेगी। दोनों को ऐसा लगने लगा है, और इसलिए अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता है, अब कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता है। ऐसी एनर्जी है, मुझे ये दिख रहा है। यस, एक्शन नहीं दिख रहा है मुझे इस टाइम। कुछ गाइडेंस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आउटकम में है, सो थोड़ा सा केयरफुल रहें। ये इंसान अपने किसी एक्शन से आपको हर्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइन प्लीज़ गाइड, या फिर आप इनको हर्ट कर सकते हो अपने किसी एक्शन से। गाइडेंस फॉर माय जेमिनाइज डिवाइन, वन मोर टाइम प्लीज़। स्पिरिट रिलेशनशिप की एनर्जी यहाँ पे है। इंट्यूशन, कनेक्शन, साइन, कंटेम्पलेशन वाली एनर्जी। मैंने बोला ना, अपने साथ बैठ कर कंटेम्पलेट करना, खुद को समझना, गलतियों को समझना, सिचुएशन क्या थी, कहाँ हमने गलती की, क्या हम कर सकते थे, क्यों हमने नहीं किया, ये सब कुछ सोचते हुए दिख रहे हैं। अपने एनर्जी के साथ आप लोग कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है। मतलब अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टिविटी बन रही है आप लोगों की। कंपैशन, सेल्फ केयर, सिंप्लीफिकेशन एंड ब्यूटी। यहाँ कुछ लोग मुझे सेल्फ केयर करते भी दिख रहे हैं, जहाँ पे अपनी केयर बहुत कर रहे हैं। अपने आप से प्यार करना, सेल्फ लव करना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपनी ब्यूटी पे ध्यान देना, अपने फिगर का ध्यान देना, अपने फाइनेंसेस का ध्यान देना। एक ऐसी एनर्जी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ कीजिए आप लोग। फोकस ऑन योर हेल्थ पे ज़रूर फोकस करें। जब ये गाइडेंस आती है तो इसका मतलब ये होता है कि आप वेट पुट ऑन कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी फेड हो रही है, आपको उसका ध्यान देना है। अगर आपके लिए ये गाइडेंस है तो इसका मतलब ये है कि इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें आगे होने वाली हैं आपकी, उसके लिए आपको एक गाइडेंस ही मिलती है, ठीक है। सो बहुत केयरफुली अपने हेल्थ का ध्यान दें। वेलनेस, एक्टिव, रेडिएंट, नरिशमेंट। अपनी स्किन केयर करें, अपनी हेयर केयर करें। मोटे हो रहे हैं तो जिम जाएँ। ओवरवेट अगर हो रहा है, ओवरवेट से अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं तो उस पर ध्यान दें, हेल्थ पे फोकस करें, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग माय डियर जेमिनाइज। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली हो इस रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।